चलो एक बार फिर से ध्यान दो सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, कल जो मैं आपको बताया आपके सिलेबस के बारे में, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो सारा सिलेबस मैंने आपको बताया। उस सिलेबस का जो यूनिट फर्स्ट थी, उस यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे आज जो है लेक्चर को पहला लेक्चर है, इसमें आप पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, जिसको कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी, इससे पहले हम लोग अनुक्रम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है अर्थात सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक ना, ये जो किताब है, इसका जो पेज है, जो ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसमें कह रहा है संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। और ये भी बात है कि अनुक्रम में आने वाली संख्याएं इनका पद कहलाती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? अनुक्रम है। क्या है? सीक्वेंस है। ये क्या है? सीक्वेंस है। तो ये एक रूल, एक नियम का पालन करती है। जैसे अगर इसका अगला पद ज्ञात करना होगा तो इसमें +2 करना होगा, और ये अगला पद होगा +2 हो जाएगा, ये अगला पद होगा +2 हो गया। ये क्या है? अनुक्रम में। क्या है? अनुक्रम में। अर्थात ये एक संख्याओं का एक समूह है जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन कर रहा है। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ठीक ना, अनुक्रम में आप तो समझ गए, एक निश्चित अंक 2 जोड़ करके प्राप्त हुआ है। जैसे इसमें दे रखा है 2, 5, 8, 11, इसमें कह रहा है 2, 5, 8, 11। इसका मतलब कि इसमें 3 जोड़ा गया है और जोड़ने से अगला पद क्या है? प्राप्त हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये 4 है या चाहे ये 10 है, चाहे ये 12 है, ये अंक क्या है? इस सीक्वेंस का, इस अनुक्रम का क्या एक पद है। इस अनुक्रम का क्या है? पद। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट में बात करते हैं कि अनुक्रम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है परिमित, इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 है परिमित, और दूसरा का क्या है? अपरिमित। परिमित का मतलब जिसकी गणना हम कर सके, जिसकी काउंटिंग कर सके, जिसको हम क्या करें? गिन सके, एक लिमिट के बाद वो खत्म हो सके। ठीक ना, जैसे इसमें दे रखा है कि एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, अर्थात उसमें सीमित पद होते हैं, उनको हम काउंटिंग कर सकते हैं, परिमित अनुक्रम कहलाती है। इसके पदों की गिनती की जा सकती है। परिमित अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होगा, और वह अंतिम होगा तभी तो काउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 25। क्लियर? ये होता है परिमित। अब उसके बाद है अपरिमित। अपरिमित का मतलब जिसकी हम गणना न कर सके, जिसका अंतिम पद न हो, उसे कहते हैं अपरिमित। और इसे लास्ट में डॉट करके संबोधित कर देते हैं, अर्थात इसका अंतिम पद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, उसके बाद आती है सीरीज अर्थात श्रेणी क्या होती है, इसे आप ध्यान से सुनो। कह रहा है सीरीज अर्थात श्रेणी क्या होती है? यदि किसी अनुक्रम में सभी पद, जैसे कोई अनुक्रम है उसमें सभी पद या तो एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए प्राप्त हो या तो एक निश्चित संख्या घटाते, अर्थात उसमें कह रहा है किसी अनुक्रम में सभी पद प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा जुड़े हों तो इसे हम श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे 1, धन 3, धन 5, धन 7, धन धन 25 से क्या है? श्रेणी है। मेरे कहने का मतलब यह है, दिमाग में ऐसा बैठा लो कि सीरीज जो होती है वो या तो ऐड हो रहा हो या तो
सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अर्थात या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए और उसमें प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो, तो इस तरह से प्राप्त अनुक्रम को क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, अर्थात श्रेणी कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद कह रहे कि अगर कोई एक ऐसा पद, अगर प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, कह रहे अनुक्रम या श्रेणी के पद यदि किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हों तो यह श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी या प्रोग्रेशन कहलाती है। क्लियर। फिर इसके बाद आइए हम लोग जो जिस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होती है? कह रहे यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी अनुक्रम समांतर श्रेणी में कही जाती है तथा इस स्थिर अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर के नाम से जाना जाता है। मेरी बात फिर से ध्यान सुनो। अगर कोई सीरीज है या कोई अनुक्रम है, उस अनुक्रम का जो अगला पद प्राप्त होगा एक निश्चित अंक को जोड़ते हुए प्राप्त हो या एक निश्चित संख्या को घटाते हुए प्राप्त होता है, तो इस तरह की सीरीज को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इस तरह की श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एक क्या है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों पदों के, जैसे इन दोनों के पदों के बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच 2 का अंतर है, इसके बीच 2 का अंतर है और इसके बीच 2 का अंतर है, अर्थात एक निश्चित संख्या 2 जोड़ी जा रही है तब अगला पद क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। इस तरह के अनुक्रम को क्या कहते हैं? या इस तरह की श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो इनके बीच में जो जोड़ा जा रहा है, या जैसे मान लें 8, 7, 6, 5 इस तरह से 4, 3 इस तरह से, इसमें क्या है? -1 किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है, -1, तो इस तरह से भी घटाने पर भी प्राप्त हो रही है। ये भी क्या है? समांतर श्रेणी, एक निश्चित राशि घटाई जा रही है। ठीक ना। और जो जोड़ी जाए या घटाई जाए, अर्थात दोनों पदों के जो बीच का अंतर होगा, जो अंतर होगा उसे कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्लियर। उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्लियर। सबको समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट ठीक ना। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक ना। और समांतर श्रेणी को संक्षिप्त रूप में AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। छोड़ो, बात समझ में आ रहा है। आइए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है। मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। समझ में आएगा समांतर श्रेणी? ये तो स्क्रीन पर था, आप इसको समझो। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब कि ऐसी सीरीज जिसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, एक अगला पद प्राप्त होते हुए मिल जाए हमें, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। यदि, और एक बात और, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n हो, तथा पदों की संख्या n हो, तब
श्रेणी क्या होगी? श्रेणी जो होगी, श्रेणी होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये इस तरह से होगी, ठीक है ना। और यदि इसका nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद क्या हो जाएगा? अर्थात nवां पद को आप tn से संबोधित कर सकते हैं। nवां पद tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका nवां पद क्या हुआ? tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? इसका nवां पद होगा, ठीक है। उसके बाद है